सखा हमारे नाथ नारायण वसुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज श्री हरिवंश पुराणको 95औं दिनमा 44औं अध्यायको बाँकी भाग समेतलाई म आज अगाडि बढाउँदैछु। कल तक हमने श्रवण किया था गरुड़ के समान पराक्रमी वे तीनों महापुरुष उस श्रेष्ठ पर्वत पर उसी तरह वेग से चढ़ने लगे जैसे पंछी ऊपर आकाश से उड़ते हैं। उस समय उनमें से किसी की भी गति अवरुद्ध नहीं होती थी। वे देवताओं की भांति उसके सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हो गए। अब आज से वहां उन्होंने सहसा अपने रहने के लिए घर बना लिया, मानो मानसिक संकल्प से ही उसका निर्माण कर लिया हो। उन दोनों यदु कुमारों को वहां विराजमान हुआ देख परम बुद्धिमान परशुराम जी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने अभिष्ट स्थान पाने के लिए उसने पूछना आरंभ किया। तात प्रभावशाली श्री कृष्ण, अब मैं शूर्पणख नगर जाऊंगा। आप दोनों को तो युद्ध में देवता भी नहीं हरा सकते, फिर मनुष्य को तो बात ही क्या है। श्री कृष्ण, तुम दोनों के साथ मार्ग का अनुसरण करने से मुझे जो प्रसन्नता प्राप्त हुई है, यह मेरे इस अविनाशी शरीर को अनुग्रहित कर रही है। मैंने जिसे बताया था और जहां तुम्हें अपने दिव्य यदुधाम आयुध प्राप्त होने वाले हैं, वह स्थान यही है। देवताओं ने तुम्हारे लिए उनकी प्राप्ति का यही समय निर्धारित किया है, जो परलोक के लिए हितकर है। देवताओं में श्रेष्ठ वैकुंठ तुम सर्वव्यापी विष्णु हो। देवताओं ने सदा तुम्हारी स्तुति की है। श्री कृष्ण, तुम मेरी यह तात्विक बात सुनो, जो संपूर्ण जगत के लिए हितकर है। गोविंद, तुमने मनुष्य के हित के लिए संसार में मानव शरीर धारण करके जो यह लौकिक कर्म प्राप्त किया है, उसका यह पहला प्रयोग यही होने जा रहा है। काल ने उसका आयोजन यही किया है। श्री कृष्ण, जरासंध के साथ संग्राम उपस्थित होने पर तुम स्वयं ही अपने आप के द्वारा अपने को आयुध बल से संपन्न कर लेना और अपना रण कर्कश रूप बना लेना।
जिस समय तुम 8 मामसल कंधों से युक्त हो, हाथों में चक्र और गधा उठाए युद्ध के लिए उपस्थित हो जाओगे, उस समय तुम्हें देखकर देवराज इंद्र भी भयभीत हो उठेंगे। मानद, जब तुम हाथ में हथियार लेकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए हो, तब आज से ही भूमंडल के राजाओं की स्वर्गीय यात्रा आरंभ हो जाएगी। वक्ताओं में से श्रेष्ठ महाबाहु गोविंद, तुम अपने ध्वजारोपण रूप कार्य की सिद्धि के लिए शीघ्र ही वामन रूप विनत विनतानंद गरुड़ का आह्वान करो। युद्ध की इच्छा करने वाले नरेशगण स्वर्ग के लिए अभिमुख एवं उद्धत होकर युद्ध वृत्ति का आश्रय से धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के अधीन होकर खड़े हैं। राजाओं का निधन होने वाला है, यह बात प्रत्यक्ष देखकर वैदव्य सूचक वेशभूषा धारण किए एक बेणी धारिणी किस संस्कार से रहित यह वसुंधरा तुम्हारी राह देखती है। शत्रुमर्दन श्री कृष्ण, आप मानव रूप धारण करके इस धरातल पर आ गए हैं और युद्ध का अवसर भी उपस्थित है, इसीलिए क्षेत्रीय समाज मृत्यु से संकुचित न होकर रणभूमि में आने के लिए उतावला हो उठा है। किसी समय विशेष की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जन्म नक्षत्र क्रूर ग्रह से आक्रांत हो गया है। श्री कृष्ण, तुम दानवों का वध करने, नरेशों को स्वर्ग लोक में भेजने और देवताओं को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से युद्ध के लिए जल्दी करो। सच्चिदानंद श्री कृष्ण, तुम स्वरूपत सबके द्वारा सत्कृत हो। तुम सर्वात्मा ने जो मेरा सत्कार किया है, उससे मैं चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों द्वारा सत्कृत हो गया और सदा के लिए सत्कारवान बन गया। महाबाहो, मैं तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए स्वयं भी साधना करूंगा और सभी भूमिपालों को चाहिए कि ये दुर्गम संकट और युद्ध के अवसरों पर मेरा स्मरण करे। ऐसा कहकर परशुराम जी अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण को विजय सूचक आशीर्वाद से बढ़ावा देकर स्वयं अभिष्ट दिशा को चले गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब मैं एक 44वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें बलराम के पास वारुणी कांति एवं श्री शोभा इन देवांगनाओं का आगमन, गरुड़ के द्वारा श्री कृष्ण को वैश्व मुकुट की प्राप्ति, श्री कृष्ण का बलराम से वार्तालाप तथा जरासंध की सेना का निरीक्षण करके अपने आप से ही मानसिक उद्वार प्रकट करना। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परशुराम जी चले जाने पर यादव कुल का भार वहन करने वाले वे श्री कृष्ण और बलराम इच्छानुसार रूप धारण करके गोमंत पर्वत के रमणीय शिखर पर विचरने लगे। दोनों की वक्षस्थलों में वनमाला शोभा पा रही थी। दोनों क्रमशः नीले पीले वस्त्र धारण करके अपने और श्याम शरीर से आकाश में स्थित हुए दो मेघों के समान शोभा पा रहे थे। पर्वतीय धातुओं से अपने अंगों का श्रृंगार करके उस पर्वत के शिखर पर खड़े हुए दोनों नवयुवक वीर क्रीड़ा की लालसा लिए कमनीय बानों में विचरण करने लगे। वे उस पर्वत पर ज्योतिर्मय नक्षत्रों में श्रेष्ठ चंद्रमा के उदय की शोभा देखते और ग्रह के उदय अस्त देखा करते थे।
एक दिन परम पराक्रमी श्रीमान शंकरसद श्री कृष्ण के बिना ही उस पर्वत के शिखर पर विचर रहे थे। वे स्वयं भी पर्वत के समान प्रतीत होते थे। घूमते घूमते एक खिले हुए कदम्ब की मनोहर छाया में बैठ गए। उस समय कदम्ब की मधुर मंद गंध से बासित वायु उन्हें मुख सुखपूर्वक व्यंजन डुलाने लगे। यह मंद मंद वायु बहकर जब बलराम जी को की सेवा कर रही थी, उस समय उनकी घ्राणेन्द्रिय में मधु का स्पर्श करके आए हुए सुगंधित समीर ने प्रवेश किया। उस समय उनके भीतर बारुणी मधु या अमृत की तृष्णा का आवेश हुआ। फिर तो दूसरे ही दिन पूर्व काल में किए गए अमृतपान का स्मरण हो आया। वे तृषित होकर उस अमृत की खोज करने लगे। तब उन्होंने उस वृक्ष की ओर देखा। वर्षा काल में उस खिले हुए कदम पर जो मेघों का बरसाया हुआ जल गिरा था, वह उसके कोटर में मनोहर सुधा के रूप में प्रकट हो गया। बलराम जी का हृदय प्यास से घबरा उठा था। वे पिपासा पीड़ित पुरुष की भांति उस अमृत को बार बार पीने लगे। उसके अधिक पी लेने के कारण उन पर मोह नशा छा गया, जिसने उन प्रभावशाली का शरीर कुछ लड़खड़ाने सा लगा। मधु से मत हुए बलराम का मुख कुछ झुमता सा प्रतीत हुआ। नेत्र किंचित चंचल हो उठे। उस मुख की प्रभा शरत काल की चंद्रमा की भांति सुशोभित होने लगी। वह मधुमयी सुधा कदम के कोटर में उत्पन्न हुई थी। इसीलिए कादम्बरी नाम के विख्यात हुई। वह मूर्तिमती बारुणी प्रकट हुई थी, जो देवताओं के लिए अमृत पैदा करने वाली हैं। श्री कृष्ण के बड़े भाई को कादम्बरी मधु या अमृत के नशे से स्पष्ट बात बोलने में असमर्थ जान तीन प्रिय वादिनी देवंगनाएं उनकी सेवा में उपस्थित हुई। एक तो मादक मधु या अमृत की अधिष्ठात्री देवी, जिन्हें बारुणी कहते हैं, मूर्तिमती होकर प्रकट हुई। दूसरी चंद्रमा की प्रिय कांति की अधिष्ठात्री देवी थी, और तीसरी श्री देवी थी, जो सर्वश्रेष्ठ श्री मानो जाती है। उनके ध्वजा में कमल का चिन्ह है। वे देवी स्वयं ही हाथ जोड़े हुए रोहिणी नंदन बलराम की सेवा में उपस्थित हुई थी। बारुणी के साथ उन्होंने मद विहल बलराम जी से इस प्रकार कहा। पहले बारुणी बोली, देवलोकेश्वर बलदेव, आप दैत्यों को सेना पर विजय प्राप्त करे। मैं आपकी प्राण बल्लभा बारुणी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। निर्मल मुख वाले देव, मैं आपके बड़बा नल के समीप पाताल में शेष रूप से नित्य विराजमान जानती थी, किंतु इस समय भूतल में अवतार लेने के कारण वहां से अदृश्य हो गए हैं। ऐसा सुनकर मैं पुण्यहीना नारी सी आपकी खोज में सारी पृथ्वी पर भटक रही थी। अजय वीर, मैंने पुष्प सबहों से अनुलिप्त हुए केसरों में निवास किया है। फूलों के गुच्छों से सुशोभित बसंती लताओं में वास किया है। मेरे लिए प्यासे हुए आपकी खोज करते हुए मैं अपने रूप को छिपाकर वर्षा काल में कदम वृक्ष के भीतर लुक छिप कर आई हूँ। मुझे आपकी मुख का निवास ही विशेष प्रिय है। निष्पाप बलराम, जैसे पूर्व काल में अमृत मंथन के समय पूर्ण योग से युक्त होने पर मेरे पिता वरुण ने मुझे आपके समीप भेजा था, जैसे समुद्र में और पातालों में
मैं आपके पास रही हूँ, उसी प्रकार इस समय भी आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ और चाहती हूँ कि आपके द्वारा मेरा उपभोग हो, क्योंकि मेरे हृदय में आपकी अपना स्वामी माना है। अनग आप मुझे डांट बताए तो भी मैं आप अन, अनंत का परित्याग नहीं करूंगी। देव, मैं समुद्र में रहने वाली के योग्य नीले रंग के रेशमी साड़ी पहनकर आदि पत्य तथा पद्य चिंतित दिव्य कर्णभूषण धारण कर आपकी सेवा में आई हूँ। आपके बिना मैं दूसरे किन्हीं लोगों का सेवन करना नहीं चाहती। वरुण के बाद कांति देवी संकर्षण की सेवा में उपस्थित हुई। उसका कटि प्रदेश मत से कुछ कंपित हो रहा था, आंखें भी कुछ घूम रही थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जय हो बलराम जी की। फिर प्रेम से मुस्कुराती हुई वह प्रयोजन युक्त वचन बोली, प्रभु, आपकी सहस्त्र मस्तक है, आप जगत के स्वामी है। मेरी दृष्टि में आपका गौरव चंद्रमा से भी अधिक है। मैं भी बारूणी की भांति आपके निजी गुणों से आकृष्ट हो आपसे अनुरक्त हो गई हूँ, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप मुझे अंगीकार करें। जो भगवान विष्णु के बक्ष स्थल में नित्य निवास करने योग्य है, वे कमल वन में वास करने वाली देवी श्री शोभा रोहिणी नंदन बलराम के बक्ष स्थल में सुंदर माला की भांति प्रतिष्ठित हो निर्मल भाव से प्राप्त हुई। उनका मुख कमल के समान सुशोभित था। उनके हाथ हाथ में भी कमल पुष्प शोभा दे रहा था। वस्त्राभूषण में सुसज्जित हुई वे मूर्तिमती शोभा देवी बलराम के पक्ष में स्थित हो एक निर्मल माला हाथ में लेकर संकर्षण बोली, देवेश्वर राम, बलराम आप बड़े ही अभिराम सुंदर है। वारुणी सुधा से चंद्रमा की सी कांति को तथा मुझसे कमला कमला लया की सी शोभा से संपन्न होकर चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे हैं। आप सहस्र सिर वाले अनंत देव के मस्तक पर जो सूर्य के समान उद्भासित होता था, वह मुकुट समुद्र से निकालकर मैं यहाँ ले आई हूँ। यही है वह मुकुट जिसके सिवा वज्रमणि हीरे से विभूषित एक सुवर्णमय कुंडल भी लेती आई हूँ, जो आपके एक कान का दिव्य भूषण है। यह आदि पद्य और पद्याक्ष कहलाता है, जो समुद्र में ही मिल सकता है। ऐसे कितने ही नीले रंग के रेशमी वस्त्र अर्थात आपकी इच्छा के अनुरूप नील कौशेय वस्त्र तथा 3 तरह हार जो समुद्र में ही विद्यमान है था, मैं आपके लिए लाई हूँ। आपका इसी सादर प्रणाम करें। देव, यह सब आपकी पुरातन भूषण सामग्री है, इसे ग्रहण कीजिए। महाबाहो, यह आपके भूषण ग्रहण करने का समय है। आपसे ही यह इन भूषणों की शोभा है, इनकी आपकी आपकी नहीं। वह अलंकार तथा तीनों देवांगनाओं को ग्रहण करके बलराम जी शरत काल के चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगे। तदंतर वे नील कमल और मेघ की समान श्याम कांति वाले श्री कृष्ण के साथ मिलकर ग्रह युक्त चंद्रमा के समान सुशोभित होने लगे। उस समय उनको बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे दोनों भाई जैसे घर में बैठे हो उस प्रकार बातचीत करने लगे। इसी प्रकार बिनता नंदन गरुड़ बड़े वेग से विशाल मार्ग तय करके वहां आए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।